नो इंडिया, नो 4 मिलियन पाउंड्स पार्टी फॉर लॉर्ड्स। हमको इतनी जलीलो ख्वार होने के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी लड़ाई झगड़े करने के बाद हमें मिला 6 मिलियन डॉलर सिर्फ होस्टिंग का, और एक मैच, एक फाइनल 5 दिन के टेस्ट मैच की कमाई लॉर्ड्स की 4 मिलियन पाउंड है, जो कि खुद लॉर्ड्स क्लेम कर रहा है, मैं क्लेम नहीं कर रहा। जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। कैन यू इमेजिन कि वो 560 मिलियन डॉलर सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीजन की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? तो दिस इज अ फाइनेंशियल गेम। फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना, वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा, फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहाँ आपके? देखिए, इंडिया अगर आप पे सरपरस्ती कर रहा है या अगर आप पे वो हुक्मरानी कर रहा है, तो किसके बलबूते पे कर रहा है? पैसे पे कर रहा है। मैंने कल भी आपसे रात से बड़ी लंबी डिस्कशन की थी, घर तगड़ा करें, भूखे नंगों की कोई इज्जत नहीं होती मालिक भाई। दोस्तों नमस्कार। भारत इस बार WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसलिए अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा 11 जून को, जिसकी वजह से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को 4 मिलियन पाउंड्स यानी 45 करोड़ का नुकसान होने वाला है, क्योंकि इंडिया नहीं होगा तो इंडिया के लोग भी नहीं जाएंगे वहां पर। और लॉर्ड्स वालों ने इंडिया की वजह से टिकट का प्राइस भी डबल कर दिया था, क्योंकि उनको पता है कि भारत वाले मैच देखने जरूर आएंगे, चाहे टिकट कितने की भी हो, क्योंकि इंडियंस की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। अब इंडियन टीम की ना होने की वजह से टिकट के रेट भी आधे कर दिए इन्होंने, और इसके अलावा और भी कई रीजन है जिसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा लॉस होने जा रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि भारत की पावर इतनी ज्यादा हो गई है वर्ल्ड क्रिकेट में, जहां भारत मैच खेलेगा वहां पैसा ही पैसा होगा। भारत के बिना आज की वर्ल्ड क्रिकेट चल ही नहीं सकती, इसलिए हर एक कंट्री यही चाहती है कि भारत हमसे केवल एक सीरीज खेले 3 मैच, जिससे वो खूब पैसा कमा सके। तभी तो पाकिस्तान रोता रहता है कि भारत हमारी कंट्री में बस एक बार खेलने के लिए आ जाए ताकि वो खूब पैसा कमाए। लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से पाकिस्तान को 1 रुपए का फायदा हो, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ही करना है। तो इंग्लैंड वालों को भी समझ में आ गया होगा कि भारत के बिना उनकी कोई वैल्यू नहीं। वहां के कुछ एक्स प्लेयर फालतू बोल रहे थे कि भारत इस वक्त असल में BCCI जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है, और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं, उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है, और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस, जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है, उसका सफारती वज़न बढ़ा है, और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है, और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है, जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है, और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को
वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा है। जो दुनियाई क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जैसा मैंने कहा इंग्लैंड की क्रिकेट पावर्स जो हैं वो भी कई दफ़ा अपने आप को मजबूर पाती हैं। उधर चंद्रयान है, इधर बंदरियान है, इधर बिजली चोर हैं। उधर क्या मतलब, एवं घर बैठे चौधरी। मुझे तो खुदा की कसम घिन आती है जब मैं लोगों को इतना एक्साइटेड देखता हूँ क्रिकेट मैच में। ये गालों पे बच्चियों ने लाइनें लगाई हुई, जिब्रे, रंग बिरंगे जिब्रे। और कहीं खाया करो, लोग भूखे मर रहे हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। क्या आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई सिर पैर ही नहीं है। इस दोस्तों ने जो जो बातें की हैं ये तो पूरा थीसिस है। किस बात का कंपैरिजन? ये तो हमें एक बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है क्रिकेट। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहां आपके? घुटने टेक दिए। क्रिकेट खेलो, चलो बाकी मौज करो। क्रिकेट हसन साहब, ये तो अब नहीं है कि अगर साइज कम है तो हम क्रिकेट ना खेलें। क्रिकेट तो खेलना ही है और जाहिर बात है हमारे ग्राउंड्स पे भी मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो। सर, जब खेलने को ग्राउंड्स नहीं होंगे तो फिर और बहुत कुछ होता है। यही तो तवज्जो करने की जरूरत है। नहीं आशा, खुदा की कसम, हंसना हराम होना चाहिए। जो हालत है, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक फैमिली की तरह है तो आपकी फैमिली में कोहराम मचा हुआ है। बच्चे बिलक रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं, बिल जलाए जा रहे हैं, आप दंदियां निकाल रहे हैं और डांस पर मार रहे हैं। मुझे तो छिछोरपन लगता है। आई एम सॉरी। चलें जी, हसन साहब का नुक्ता नजर मुख्तलिफ। कैन यू इमेजिन कि वो $560 मिलियन सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीजन की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? तो दिस इज़ अ फाइनेंशियल गेम। सो लेट अस नॉट कंसीड कि ये बिग फोर जो है, इट इज़ एक्चुअली नॉट ड्यू टू एनी अपार्थाइड और एलिटिज्म, इट इज़ ओनली फाइनेंशियल। तो ये नहीं है कि गोरे काले की गेम नहीं है, गेम नोटे की है सारी। दो चीज़ें बड़ी क्लियर आई हैं। उन्होंने कहा कि जी ये सारा जो कंट्रोल आप कर रहा है, ये जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है बेसिकली उसी का ब्लॉक है। देखिए, इंडिया अगर आप पे सरपरस्ती कर रहा है या अगर आप पे वो हुक्मरानी कर रहा है तो किसके बलबूते पे कर रहा है? पैसे पे कर रहा है। मैंने कल भी आपसे रात से बड़ी लंबी डिस्कशन की थी, घर तगड़ा करें, भूखे नंगों की कोई इज्जत नहीं होती मालिक भाई। जब तक आप अपना रेवेन्यू स्ट्रीम अपना नहीं बढ़ाएंगे, रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर नहीं आएंगे, आप एसेट बिल्डिंग नहीं करोगे, नई 4 PSL टीमें नहीं लाओगे, जब तक आप प्रॉपर्टी में नहीं आओगे, स्टॉक्स में नहीं आओगे, नई MG गाड़ी आप खुद मंगाओ, क्यों नहीं मंगाते हो, जब तक आप रेवेन्यू जनरेशन में नहीं आओगे, आपके पास 10 बिलियन से लेके 15 बिलियन तक पैसा पड़ा हुआ है, कौन लोग आपकी बात सुनेंगे? आप पैसों पे रिलाई करते हो कि आईसीसी पैसा देगी तो आपकी दिहाड़ चलती है। दिहाड़ नहीं चलानी है आपने।